ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को सचखंड नई दुनिया में ले चलते हैं और उसके लिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सच्चा बनाता हूं। सच्चा माना आत्मा को स्वच्छ करता हूं, सतो प्रधान बनाता हूं। और इस समय ही हमारी आत्मा क्योंकि कई जन्मों की कई कर्मों की उस पर मैल चढ़ी हुई है, पाप कर्मों की, और वो मैल कैसे धुल सकती है वो भगवान ही जानता है। नदी में स्नान करने से धुली क्या? गंगा जमुना कावेरी ब्रह्मपुत्रा या जो भी कुछ किया भक्ति मार्ग के अंदर, इतनी मेहनत की, फिर भी हम भगवान को ही बुलाते रहे, आओ आओ, क्योंकि उसके बिना पाप कर्म की मैल साफ नहीं हो सकती। तो आज बाबा ने कहा है कि कौन सी अर्जी इसलिए सभी मनुष्य मेरे को डालते हैं, मेरे आगे रखते हैं। वो यही अर्जी है, हे भगवान मेरे पापों का नाश करो। नहीं तो भगवान को कहना ही नहीं पड़ता, कहना पड़ता। नदी में नहाते, जमुना में स्नान कराते, गंगा में कराते, बस काम पूरा हो जाता। या मंत्र जंत्र जो भी है, हाँ, पर भगवान को कहते हैं मेरे पापों का नाश करो, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति भी कोई और तरीके से नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते ये अर्जी सबकी मेरे पास आती है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं? मेरे पास आई है माना तो मुझे ही उस अर्जी से सबको मुक्ति दिलानी है, माना उनकी अर्जी को सुन करके उस समस्या का हल करना है। तो बाबा कहते मैं आया ही इसीलिए हूं, क्योंकि इतनी अर्जियां भगवान के पास इकट्ठी हो गई, इतने टाइम की, एक एक ने कितनी बार डाली होगी, हाँ प्रभु जी रहम करो, मुझे मुक्ति दो। तो बाबा कहते हैं अब आप सबकी अर्जी मैंने सुन ली है और उससे मैं तुम बच्चों को मुक्त भी करता हूँ। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि ये नहीं सिर्फ मेरे को बुलाते रहो या मेरी महिमा गाते रहो, हे भगवान करते रहो। बाबा कहते इससे ये मुक्ति नहीं मिल सकती है। मैं आकर के उसकी मुक्ति की युक्ति सुनाता हूँ कि सिर्फ मुझे याद करो और पहचान से याद करो। एक एक कई नाम लेने को भी याद करना कहते हैं, हाँ, नाम लेते रहेंगे शिव शिव शिव, लेकिन वो भी याद नहीं कहलाएगी। पहचान से याद होती है, असली संबंध से याद होती है। तो जब बाबा आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देता है, सही पहचान मिल जाती है और हम अपना संबंध उसके साथ जोड़ते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, फिर हम उसको याद करते हैं, अपना मन और बुद्धि का योग उसके साथ जोड़ लेते हैं। बाबा कहते तो आपके पापों का नाश शुरू हो जाता है। यही ही विधि है अर्जी को बाबा कहते हैं खत्म करने की। यही ही युक्ति है कि सिर्फ मुझे याद करो तो आप जीवन मुक्ति और मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, पाप भी नाश हो जाएंगे और अपने घर मुक्ति धाम भी सहज जा सकेंगे। इसलिए आज बाबा ने सारी मुरली में विशेष ये बात कही है कि नंबर 1 सब्जेक्ट आपकी कौन सी है? याद की, क्योंकि याद के बिना धारणा भी नहीं हो सकती। धारणा क्यों नहीं होती? क्योंकि याद का बल नहीं है। भक्ति में भी कहा तो सही, मैं मूर्ख हलकामी, लेकिन विकारों को मिटा नहीं सके, कहते रहे। कारण क्योंकि आत्मा में बल ही नहीं था। कमजोर आत्मा कैसे मिटा सकेगी? तो याद से आत्मा के अंदर जो शक्ति आती है योग बल से, उससे ही हमारे पापों का नाश होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है।
तो याद अच्छी तरह करना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए मैं आपको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, याद सहज करने के लिए। और स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए त्रिकालदर्शी बनाता हूं, आपको आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। तुम क्या थे? तो जब ये याद आता है मैं आत्मा स्व का दर्शन करती हूं, मैं क्या थी, देवता कुल की थी, आज यहाँ पहुंची और फिर से मुझे देवता कुल में ही जाना है। तो ये है स्व का दर्शन, इसी को स्वदर्शन चक्र कहा गया। इससे भी बाबा कहते हैं सहज बाबा की याद टिक जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो आसान हो जाता है। चलते फिरते अगर ये चिंतन भी चलता रहे, सुदर्शन चक्र भी घुमाते रहो, तो भी पापों से बच जाते हैं।